आज मैं आप सभी श्रोतागणों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आज उस कहानी का प्रसंग लेकर के आपके सामने आया हूँ जो प्रहलाद के बारे में है। भक्त प्रहलाद जो थे एक राक्षस कुल में पैदा हुए। उनके पिता का नाम हिरण्याकश्यप था और हिरण्याकश्यप को इतनी घृणा थी राम के नाम से कि वो किसी भी दशा में राम का नाम स्वीकार नहीं करता था। उसने अपने राज्य में ये कह दिया था कि जो राम का नाम लेगा उसको मैं दंड दूंगा। लेकिन प्रभु की कृपा देखिए कि प्रहलाद नाम का पुत्र उन्हीं के घर में पैसा पैदा हुआ, भगवान का भक्त जो राम का नाम ही प्रतिदिन लेता था। और उन्हें कैसे प्रेरणा मिली, इसके बारे में एक बहुत छोटी सी बड़ी प्यारी कहानी है। बताते हैं कि प्रहलाद एक दिन अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा कि एक प्रजापति का घर था, कुम्हार का, जिन्हें गांव में कुम्हार कहते हैं। और कुम्हार, कुम्हारिन और उसके बच्चे और 2-4 और आदमी मिलकर के भगवान राम का कीर्तन कर रहे थे। बड़े बंद कमरे में दनादन कीर्तन हो रहा था। जब कीर्तन का कुछ विराम लगा, बीच में अवकाश, इंटरवल जिसे कहते हैं, मध्यावकाश, तो उन्होंने पूछा, हे चाची, आप ये बताओ, ये आप कौन सा काम कर रही हैं, किसका नाम ले रही हैं और इसके नाम से क्या फ़ायदा है? तो उस कुम्हारिन ने कहा, जैसा शिवराम ने अपनी भजन वाली पुस्तक में लिखा है कि बड़ी भूल है गई, हवा में बच्चा दबे गए चारे। बिल्ली के 4 बच्चे हवा में दब गए, बड़ी भूल हुई गई। अरे बड़ी भूल है गई, हवा में बच्चा दबे गए चारे। अरे हम राम नाम गुण गावे और वो प्रभु से टेर लगावे। तो प्रहलाद ने सुना, तो चाची जी क्या आप अगर भगवान का कीर्तन करती रहेंगी तो बच्चे, बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे क्या? कि देखो बेटा, भगवान के नाम में बड़ा प्रभाव है, बच जाना चाहिए जहाँ तक है तहाँ तक, क्योंकि भगवान रक्षा करते हैं। कि कैसे? कि जब जो किसी का नहीं होता है, जो उसका भगवान होता है, ऐसा कहा गया है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि करऊँ सदा तेरी रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। वो कुम्हारिन जो थी पुनः कीर्तन में लग गई। बच्चा जो थे प्रहलाद अपने घर चले आए, आकर के अपनी माँ को बताया। तो उन्होंने कहा, तू राम नाम के उसमें गए थे, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? उन्होंने कहा, किसी ने नहीं देखा, अब मैं रोज़ाना जाऊंगा, जब तक हवा खुलेगा तब तक मैं रोज़ाना जाऊंगा और ये देखूंगा कि बिल्ली के बच्चे बचे कि नहीं बचे। अगर बच गए तो फिर मेरा भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा, अरे बेटा, ये देखो कितना बड़ा तुम्हारा पिता दुष्ट है और वो तुम्हें देख लेगा तो फिर क्या करेगा, मैं कैसे रह पाऊंगी फिर? उन्होंने कहा, माँ तुम चिंता मत करो। दूसरे दिन गए तो कीर्तन होता हुआ मिला प्रहलाद को। तीसरे दिन फिर प्रजापति के घर पहुँचे, वहाँ फिर कीर्तन हो रहा था। चौथे दिन गए, वहाँ कीर्तन हो रहा था। 5वें दिन जाकर के कीर्तन हो रहा था। 6वें दिन जाकर के देखा कि उन्होंने अपना आबा खोल दिया और बिल्ली के बच्चे जो थे सकुशल उसमें से निकल आए। उन्होंने, कुमारिन ने वो बच्चे अपने हाथ से उठा करके दिखाए प्रहलाद को कि देखो बेटा, ये भगवान की दुआ से बचे हैं, हमने कीर्तन किया था, आपने तुम्हें बताया था, और वो कीर्तन की वजह से ये सब बचे। तो उन्होंने कहा कि बड़ी शक्ति है भगवान की, तो मैं भी किया करूँगा ये। इस बात को देख कर के प्रहलाद बड़े शोक में डूब गए कि इतनी बड़ी शक्ति है जो मृत्यु के मुँह में से किसी को बचा सकती है। तो मेरे पिता अगर मुझसे मना करते हैं, मुझे कहीं बाहर भेज देंगे
या मुझे नहीं रहने देंगे, ऐसा मेरा सोचना निरर्थक है। आकर के प्रहलाद अपने घर पे आ गए और निश्चिंत होकर के वो भजन पूजा राम के नाम में जप में लग गए। बताते हैं कि एक दिन, किस्सा तो बहुत लंबा है पर उधर न जाते हुए, समय को देखते हुए मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि उन्हें खंबे से बांध दिया गया। और फिर प्रहलाद से हिरण्याकश्यप ने पूछा कि अब तू बता तेरा राम कहाँ है। तो उस बच्चे प्रहलाद ने बताया कि पिताश्री, राम आप में भी है, राम मेरे में भी है, राम खंबे में भी है और राम सर्वत्र है। राम ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ न हो। पिताश्री, राम पर विश्वास करो। राम ही ऐसी चीज़ है जो सबको बचाते हैं। राम परम पिता हैं सबके। जब राम की तारीफ सुनने लगा हिरण्याकश्यप, तो उसने अपनी तलवार कठिन निकाली और बड़ी जोर से जिस खंबे से बांध रखा था प्रहलाद को, उस पर प्रहार किया। प्रहार होते ही नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए और हिरण्याकश्यप को अपनी जंघों पर रख करके तेज नाखूनों से फाड़ करके परलोक से धार दिया और अपने भक्त को खंबे से छुटा करके दर्शन दिए। तो भक्त प्रहलाद की ये छोटी सी कथा मैंने आज आपको बताई है और आशा है आपको अच्छी लगी होगी, बड़ी शिक्षाप्रद है। अतः पुनः आप सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार स्वीकार।